मैं किशोर गुरुजी, वेलकम टू द राइट पॉडकास्ट। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान है जैसे आप रात को जो सोते हो या अगली मॉर्निंग आपका पहला थॉट होता है रात को जिस थॉट के साथ सोते हो। दुखी हो तो बहुत दुखी हो जाओगे सुबह, खुश होके सोए तो आप सुबह 10 गुना ज्यादा सुखी होके उठोगे। ऐसी डेथ की बात है। यू कैन से स्लीप इज द मिनी डेथ। आइल ऑफ स्काई गए आप, पहली बार देखी आपने और आपने वहां जाते बोला वाह, एंड यू फॉरगॉट एवरीथिंग। That was your connection with your आत्मा. You became more conscious. ना आप पास्ट में थे ना आप फ्यूचर में थे. You were just there. और मेरे लिए क्या ट्रिगर था? My mother committed suicide when I was 10. I lost my father when I was 15. तो तब से मेरे को एक क्लिक करता था कि अरे मोक्ष मुझे पता भी नहीं था मोक्ष क्या है. There is a very famous guru and 2-3 of his disciples came. One is a very famous businessman. He had an airline and that airline was shut off. He was sitting next to me. And the third one, I can take name, he was Mr. Vinod Khanna. All of us were sitting at the same place. Then I thought यार इनको जरूरत क्या है? मैंने उनको नीम गिरोली बाबा का फोटो दिया कि आप लगाओ. तो 1-2 साल बाद उन्होंने मुझे बोला मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आई इनसे. तो मैं हर्ट हुआ. मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं, फीलिंग नहीं आई. तो फीलिंग इसलिए नहीं है बिकॉज इट वॉज इक्वली पावरफुल लाइक हिम. मैंने कितने बेगर्स का हाथ देखा और कितने बहुत पैसे वाले लोगों का हाथ देखा, एक तरह का दिखता है. ओनली स्पेस का फर्क है. शायद सिमिलर परेशानी हो, अगर वो डिफरेंट वास्तु में चले जाएं तो बेटर होगा. आपके 3 लोग असैसिनेट हुए, महात्मा गांधी, दूसरे हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी. ऑल द 3 आप खुद चेक कर लेना तीनों कहाँ असैसिनेट हुए. दे वर इन साउथ वेस्ट एंट्री हाउसेज. दिस इज हाउ पावरफुल वास्तु कैन बी. मैंने बहुत डेथ देखी लाइफ में, है ना, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि somebody can come back from. मैं किशोर गुरुजी, वेलकम टू द राइट पॉडकास्ट। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और शायद ये वो सवाल हैं जो नॉर्मली हर किसी के मन में होते हैं. पहले तो मैं आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कुछ और पूछने को कह रहा है, तो मैं डायरेक्टली वो पूछ लेता हूँ. आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है. जैसे आजकल होता है ना कि हम इस समय में पैदा हुए, इस समय ये ग्रह यहां पर था. अभी ये मुहूर्त क्या है, मुहूर्त, इस मुहूर्त पे दिवाली होगी, इस मुहूर्त पे होली होगी. तो आत्मज्ञान जिस भी समय आपको पता लग जाए वो मुहूर्त आपके लिए ऑस्पिशियस होगा. तब इट विल नॉट काउंट फ्रॉम देयर. बिकॉज ये सारे मुहूर्त, सारे लग्न, सब चीजें हमारे जो सनातन धर्म में बनी थी वो इस वजह से बनी थी कि हम अपने आत्मज्ञान में स्थित रह पाए. आत्मज्ञान मतलब हम हैं क्या. जब मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं, तो आप बताओगे मैं दीपेन हूं. मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप भगवान ना करे आप कोमा में चले गए, सब भूल गए, कोई भी जा सकता है, फिर हम आपको किसी दूसरी कंट्री में पैराड्रॉप कर देते हैं किसी और नाम से. हो सकता है आपको कोई लैंग्वेज याद हो सकता है ना हो, या ये मान के चलते हैं कि सुबह आप किसी काम की बहुत टेंशन में थे, शाम को पता ही नहीं वो मतलब टेंशन कहाँ गायब हो गई. यू आर टोटली अ डिफरेंट मैन, वेरी हैप्पी मैन. बाय द इवनिंग आपके कुछ काम अच्छे हुए. तो ये हुआ कैसे? सुबह आप बहुत दुखी व्यक्ति थे, तो ये हो कैसे जाता है कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आपको लगता है मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और आप सडनली मतलब शाम को आपको लगता है यार ये तो कोई परेशानी नहीं थी जिसके लिए मैं एकदम पागल हो रखा था. सपोज किसी करियर की भी बात है, और फिर आप अगर कुछ अचीव भी कर लेते हो लाइफ में, जो आपका गोल है. सपोज मोदी जी का मान लो गोल है, उनका गोल था पीएम बनने का. उसके बाद तो उन्होंने कितने गोल बना दिए अपने लिए, रुके तो नहीं वो एक बार पीएम बनने के बाद. तो ऐसा क्यों होता है? तो आत्मज्ञान वो चीज है जिसको जान के आपके अंदर दुनिया के सारे पीएम समा जाए, सारे प्रधानमंत्री समा जाए, पृथ्वी नहीं सारे ब्रह्मांड समा जाए.
अगर आपको ये पता लग गया कि मैं वो हूं जहां से एक सूर्य नहीं, एक पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है, तो हाउ विल यू बी चेंज्ड? आप कैसे बदल जाओगे? वो कैसे बदल देगा आपको? जो आपको एक पल का गुस्सा आता है, दोबारा आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करोगे? या सडनली आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेते हो, या वॉट एवर यू कैन इमेजिन, आपके लिए बहुत बड़ी चीज क्या है अचीव करने के लिए? आपको लगता है कि मे बी आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाते हो। दैट विल नॉट मैटर टू यू। थिंग्स कमिंग एंड थिंग्स गोइंग विल नॉट मैटर टू यू। एंड दैट इज द रीजन जो हमारी कैपेसिटी इनफाइनाइट लेवल पे एक्सपैंड हो जाती है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आज जहां भी खड़ा है, इंडिया में नहीं दुनिया का कोई भी आदमी, उसने गोल जरूर बनाया होगा वहां खड़े रहने का, पर उस गोल पर टिक क्यों नहीं पाया? वो और बड़े गोल पे कैसे चला गया, और बड़े गोल पे कैसे चला गया? तो व्हाट इज दिस मिस्ट्री? हम रुकते क्यों नहीं है? तो आत्मज्ञान के बारे में आपको पता लग गया तो आपकी एक तो इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी। और जब आप अपनी आत्मा को ढूंढोगे तो उसे लोकेट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं मैंने आपको बोल दिया आप इनफाइनाइट हो, कैसे लोकेट करोगे आप कि आप इनफाइनाइट हो? उसको फैथम करना ही मुश्किल है, समझना ही मुश्किल है कि इनफाइनाइट का आप मतलब रोज क्या हुआ। कोशिश करोगे, अगर आपने पहली बार में लोकेट कर दिया कि मैं इनफाइनाइट हूं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। और यही आज की जनरेशन के साथ हो रहा है। हर कोई इनलाइटेंड हो रहा है, एवरी वन इज इनलाइटेंड, एंड कॉलिंग योर सेल्फ एनलाइटेंड इज द बिगेस्ट फॉलिंग। क्योंकि अगर आपको स्थिति पता है तो जैसे मैंने आपसे बोला, आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो जाओ या दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर को भी इस इन्फिनिटी में डाल दो, ऐसी आप एनलाइटनमेंट को भी इसमें डाल सकते हो। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ थिन थ्रेड। अगर अपने डेथ के वक्त आप इस आत्मा के स्वरूप के साथ नहीं हो, आपकी कोई इच्छा, अपूर्ण इच्छा है, तो यू कैन बी बॉर्न एज एन एनिमल ऑल्सो, नो? जो आपकी लास्ट इच्छा है, जैसे आप रात को जो सोते हो, वो अगले दिन या अगली मॉर्निंग आपका पहला थॉट होता है रात को जिस थॉट के साथ सोते हो। एंड दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी। वो 10 टाइम्स आपके बढ़ जाती है वही थॉट। आप दुखी हो तो बहुत दुखी हो जाओगे सुबह, अगर रात को आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया। आप खुश होके सोए तो आप सुबह 10 गुना ज्यादा सुखी होके उठोगे। ऐसी डेथ की बात है। यू कैन से स्लीप इज द मिनी डेथ, है ना? तो आप डेथ के वक्त उतने ही बेचैन हो जितना आप रोज सोने से पहले होते हो। तो सोचो अगला जन्म आपका कैसा होगा। और हम भाग किसके पीछे रहे? आपने भी स्ट्रगल किया होगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, हर व्यक्ति करता है। तो आप ये मुझे बताओ कि आप तब खुश थे जब आप स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल करते थे, या आज खुश हो जब आपके पास सब कुछ है? तो ये डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता क्यों जाता है ओवर द टाइम? शादी हुई तो और डिससैटिस्फाइड हो गए, बच्चे हुए तो और डिससैटिस्फाइड हो गए, बड़ी सक्सेस मिली तो और डिससैटिस्फाइड हो गए। क्यों? क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिला। एंड दैट्स द आत्मज्ञान। और कोई चीज हमें सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती हमारी आत्मा के अलावा। जिसे ये पता ही नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, अगर उसे ये पता ही नहीं है कि आत्मज्ञान एग्जिस्ट करता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण एग्जिस्ट्स, उसको कैसे पता चले, उसको कैसे राह दिखाई जाए? देखो, सबको पता है। जैसे आप किसी बहुत खूबसूरत जगह को देखने गए, आपने स्कॉटलैंड में पढ़ाई करी है जी, और आइल ऑफ स्काई गए आप, पहली बार देखी आपने जी, और आपने वहां जाते ही बोला वाह, यू नो, एंड यू फॉरगॉट एवरीथिंग। दैट वाज योर कनेक्शन विद योर आत्मा। When you forgot everything, you became more conscious. ना आप पास्ट में थे, ना आप फ्यूचर में थे। You were just there in Scotland at that place, Isle of Skye. But लोगों को एक गलत फहमी हो गई, बस एक बार हो गया अब मैं एनलाइटेंड हो गया।
You can compare yourself when you went to Isle of Skye and वो एक्सपीरियंस कितना लास्ट करा आपको. तो हमेशा आपका माइंड आपको आगे की तरफ ले जाएगा या पीछे की तरफ ले जाएगा. तो उसके लिए साधना चाहिए, कांस्टेंट साधना है. क्या साधना क्या है? कि मैं जानने वाला हूं, मैं दीपेन को भी जानने वाला हूं. यू नो, ऐसे जैसे गीता में कहा गया है, मैं आंखों के पीछे की आंखें हूं, मैं कानों के पीछे की सुनने वाला हूं. सुना होगा आपने. तो बार बार आप कैसे रिलेट करोगे? दिस इज अ 24 आवर्स साधना. पर शुरू में यू हैव टू गिव लाइक 15 मिनट्स अ डे फॉर दिस साधना. एंड माँ मीरा थी हमारी, जो कहती थी कि कृष्ण जी हमें ये देख रहे हैं, कृष्ण जी से तो कभी मिली नहीं हूं. तो इसी आत्मा को कृष्ण जी बोलती थी, कोई इसी आत्मा को शिव बोलता है. तो वी हैव टू सी द लाइट बिहाइंड हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी. और ये डिफरेंट फॉर्म्स इसीलिए हैं कि हम उस एक तक पहुंच पाए, पर हम उसी एक में फंसे रह जाते हैं, ऊपर ही ऊपर के फॉर्म में. तो अंदर हम जा ही नहीं पाते. और इससे क्या होता है? इससे बड़ा हम बनते हैं बहुत बड़े भक्त किसी भी भगवान के. पर अगर हम दूसरे भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर दें तो वो भगवान खुश होगा क्या? मैं आपके किसी कलीग की डिसरिस्पेक्ट कर दूं, आप खुश हो गए क्या? यस, सपोज आपके फादर ही की कर दूं कि नहीं, दीपेन इज अ बिग शॉट, है ना, और मिस फादर इज नथिंग. You don't know how gods are related and how Hanuman ji is related to Shiv ji. How do you know? Shiv ji is not his father. But उसमें भी लड़ाई है आजकल जी, हनुमान जी की करेंगे, शिव जी की नहीं करेंगे. Will हनुमान जी like it? कृष्ण जी का वैष्णव और शैवाइट का तो हमेशा से लड़ाई है. तो the thing is, we have to reach to the light which is shining, because of which all the gods are shining. Even gods are also shining because of that light. You are able to hear me because of that light. वो light हम में है नहीं, तो we are dead. गुरुजी, इसको अगर मेरे इस समय 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में. एक स्केप्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं एक साइंटिफिक नॉलेज रखता हूँ और मैं ये एक स्केप्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, जो आप लाइट बिहाइंड द लाइट की बात कर रहे हो, शायद उसको एक साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस कहेगा. साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते इसको, करते ही नहीं है. वो कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते इन दैट सेंस. ओके, जो सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ जी, वो नहीं करते इसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज. मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ इस बात को जी. दिस इज बियॉन्ड साइंटिफिक परसेप्शन. मैंने जैसे आपको अभी सोने की बात बताई कि रात को सोओगे, सुबह वो 10 टाइम्स चीज ज्यादा बढ़ जाएगी. दैट इज साइंटिफिक. बट रिकॉग्निशन ऑफ दिस नोअर इज नॉट साइंटिफिक. दे से एवरीथिंग ऑपरेट्स फ्रॉम द ब्रेन. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग टू. बॉडी माइंड. जी. But this is something beyond body mind. I can see no difference between you, me, and this friend of ours who is, doing the camera. We are all one in that sense. We are all one in that sense. How does one experience this oneness? आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, बट मेरे लिए हम 3 अलग अलग लोग हैं. ये टेबल अलग है, ये कुर्सी अलग है. We experience it all the time, but we are very much identified to who we are. Very much. We hold on lot of things. ये आपको गुरु से मिले बिना आप कभी इसकी शुरुआत ही नहीं हो सकती. और भारत में तो इसके कोई गुरु है ही नहीं, एक तरह से ये मान लो आप, है ना. मैं अमेरिका में गया, वहाँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, उनसे मिला. फिर ओशो के जो फर्स्ट डिसाइपल थी मधुमा, उनसे मिला. दे ऑल ब्लेस्ड मी. उसके बाद और भी बहुत आत्मज्ञानी थे, उनसे मिला. तब जाके इट फ्लावर्ड इन मी. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने यूट्यूब पे देख लिया और हो गया. इट डजंट हैपन लाइक दैट. और अगर आप में मैंने अभी बीज बोए, आप बोलोगे कि नहीं,
अल्टीमेटली आपको नहीं हुआ, आप बोलोगे कि नहीं हुआ आज, पर क्या पता है 10 जन्म बाद हो जाए आज की बात से, और आज नहीं मिलते तो शायद वो भी पॉसिबल नहीं था। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड बर्थ की साइकिल्स। और मेरे लिए क्या ट्रिगर था कि आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट यंग एज। माई मदर कमिटेड सुसाइड एट व्हेन आई वाज 10 एंड माई फादर, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 15 एंड देन आई थॉट व्हाट कुड आई डू फॉर देम। तो तब से मेरे को एक क्लिक करता था कि अरे मोक्ष, मोक्ष मुझे पता भी नहीं था मोक्ष क्या है। आई यूज्ड टू लिव इन उत्तरकाशी, आई यूज्ड टू लिव इन Rishikesh. We had a house in Rishikesh also. And then at very young age, I don't know whether I should take these guys' name or not. There is a very famous guru. He came to Rishikesh in 2001 for Holi. And 2-3 of his disciples came. One is a very famous businessman. He had an airline. And that airline was shut off. He was sitting next to me. Another was a hire of a great lineage. And the third one, I can take name. He was Mr. Vinod Khanna. All of us were sitting at the same place. Then I thought, यार इनको जरूरत क्या है? यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? They are so accomplished. Because Mr. Vinod Khanna, he was with Osho, so he was looking for somebody like Osho. फिर वो जो गुरुजी हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैं उनका फिर से स्टेटमेंट सुन रहा था. ही हैज $1 billion एम्पायर. तो ही वाज सेइंग कि मेरे लोगों ने, किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि लोगों को आपसे क्या पूछना चाहिए, और उन्होंने पूछा नहीं अभी तक. वो कहते हैं कि आई विश मोर पीपल वुड हैव आस्क्ड मी हु एम आई. $1 billion guru is saying that, let alone others. है ना? Who has center in, I traveled the world, I've seen a center in every gully of the world. He's saying like that. Nobody goes to him to know that who he is. And the solution of all the problem is in knowing who we are. If you truly know that, then no problem is big for us. Which problem can shake you then if you know you are the Brahmand? What will shake you? Nothing. Everything is small. When you will come to know that you will not die, in true sense you will not die. और एक दिन जितने आजकल ये चल रहे हैं ना रेमेडीज, आयुर्वेदा में ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, एस्ट्रोलॉजी में ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, सब थक जाएंगे लोग. आई वॉज अ सॉर्ट ऑफ एथिस्ट इन दैट सेंस कि जब मैंने 20 साल पहले इस क्रिया को शुरू किया था, आई थॉट कि इसके साथ जस्टिस नहीं करूंगा मैं, अगर मैं गॉड को भी फॉलो करूंगा और ये करूंगा. सो ऑन इंसिस्टेंस ऑफ अ गुरु ऑफ माइन हु सेड टू मी दैट यू नो all guru of today are from Kalyug. Just my guru is from Satyug. He said like that to me. It didn't click to me. Then one day he told me that my guru gave me Ashtasiddhi and Non-Nidhi. And I said, what did you do with it, you know? He said, then very next day I couldn't sleep the whole night, and the very next day मैंने वो शिवलिंग में चढ़ा दी. तो मैं 3-4 साल तक सोचता रहा कि इन्होंने किया क्यों किया ऐसा, कितने लोगों की मदद हो जाती है इससे, अष्टसिद्धि नौ-निधि से, क्यों किया ऐसा. उन्होंने अष्टसिद्धियां और नौ-निधियां शिवलिंग पे चढ़ा दी. हाँ. आप इसका मतलब, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा इस चीज में, बहुत इंटरेस्टिंग है. अष्टसिद्धि नौ-निधि की बात हनुमान चालीसा में होती है, और कहते हैं हनुमान जी दाता हैं उनके. कौन सी अष्टसिद्धियां और नौ-निधियां होती हैं, और आप उसको शिवलिंग पे कैसे चढ़ा सकते हो? आप ये सोचो, इंसान ने मून में जाना, कैसे कंसीव किया होगा? कंसीव तो किया होगा ना. अरे इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कैसे कोई आदमी को अष्टसिद्धि नौ-निधि हो सकती है. उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है नीम केरोली बाबा. कई लोग तो इसको सिद्धि के लिए करते हैं, है ना. इसमें सिद्धि होती है एकदम छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, फ्लाई करना, यू नो. नौ-निधि हर तरह का जो धन है उसकी प्राप्ति. नौ-निधि को उस तरह से जो भी आप इमेजिन कर सकते हो. पर आप ये सोचो, आपके पास ये अष्टसिद्धि नौ-निधि है, आप मुझसे बात क्यों करते? किसी की हेल्प करने के लिए आपको उसके स्तर पे आना पड़ेगा ना.
So that's why he gave those us Siddhi Nonidhi. He didn't keep that. And वो ऐसी ऐसी हेल्प करते हैं लोगों की, छू के कैंसर ठीक कर देते हैं लोगों का, बहुत कुछ कर देते हैं, मतलब वेरी केपेबल. And he will meet you like he's nothing. I have not seen a healer like him. You know, my father was the most famous surgeon of UP, erstwhile UP. तो जब कोई परेशानी में पड़ता था, लोग मुझे आके बताते थे कि अरे किसी के सर पे, बच्चे के सर पे पेड़ की डाल गिर गई और हम फिर डॉक्टर साहब पे लेके गए और उन्होंने सिल दिया. एक दिन उन्होंने किसी का ऑपरेशन किया तो बच्चे के पेट से क्या निकली, बाल. एक बच्चा अपने माँ के बाल तोड़ तोड़ के खाता था. दैट काइंड ऑफ मिरेकुलस थिंग कि बाल निकल गए. फिर एक 80 इयर्स की लेडी को सारे डॉक्टर्स बोलते थे कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है. तो उन्होंने कहा वो व्हाट अ जोक. तो ट्यूमर निकला 20-25 किलो का. तो ही वॉज नॉट बेस्ड इन दिल्ली, अदरवाइज वो तो गिनीज रिकॉर्ड हो जाता उस टाइम पे. इतने बड़े बड़े हीलिंग करते थे वो. And he himself passed away from cancer. He couldn't know that he suffered from cancer. And I was raised up, you know, in hospitals, you know, around hospitals, because both of my parents were doctors. My whole of my family is of doctors. पर ये गुरुजी जो सिद्धि नौनिधि वाले, he is just amazing, you know. My father used to know that ये सामने से पेशेंट आ रहा है तो उसको ये हो सकता है. मुझे बोलते थे, उनके सामने बैठा रहता है, जैसे आपके साथ बैठा हूँ, इसको ये हो सकता है, इसको वो हो सकता है. तो ये जो अष्टसिद्धि नौनिधि वाले गुरुजी इज जस्ट अमेजिंग. मैंने उनको नीम गिरोली बाबा को फोटो दिया कि आप लगाओ अपने इधर ऐसे करके. तो 1-2 साल बाद उन्होंने मुझे बोला मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आई इनसे. तो मैं हर्ट हुआ. मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे फीलिंग नहीं आई. तो फीलिंग इसलिए नहीं आई बिकॉज इट वाज इक्वली पावरफुल लाइक हिम. आज तक मैंने एक भी उनका फेल्ड केस नहीं देखा. ये कहाँ पर है ये? गुजरात. तो बड़ा मिस्टिसिज्म है इसके पीछे. आप सोच रहे हो कि हम सभी सोचते हैं कि मैंने ये सोच लिया और ये कर लिया, तो ये सब प्री डेस्टिन्ड है. अब एक आदमी यूएन के लिए काम कर रहा है, मुझ जैसा आदमी. मैंने सोचा भी नहीं था 20 साल पहले कि मैं स्पिरिचुअलिटी से मेरा कुछ लेना देना है. वेस्ट के गुरु इंडिया आते हैं हर साल, बहुत पॉपुलर हैं. 220 कंट्रीज के उनके पास डिसाइपल आते हैं. 2016 में मैं मिलने गया तो उनका सत्संग होता है, उसके बाद खाने वाने का कार्यक्रम होता है, और फिर लोग कोई गाना सुनाता है, कोई डांस करता है. तो वो एक चम्मच भी खाना नहीं खा पाए. आई टोल्ड माई वाइफ, मैं वहीं खड़ा हुआ था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है. मैंने कहा आई डोंट वांट टू बिकम लाइक हिम. इनकी तरह मुझे बनना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में. आई वॉन्ट टू बी विद यू, है ना. फिर एक दिन वी वेंट विद हिम टू अ फंक्शन वेयर 10,000 पीपल वर देयर, एंड आई ड्रोव हिम ओवर देयर एंड आई लॉस्ट माई वे. बहुत सारी भीड़ थी. उन्होंने 10,000 लोगों से बात करी और उसके बाद he said, Mayank, I was looking for you. Where were you the whole time? Why me? You had so many people with you. मैंने कुछ बोला नहीं. And he held my hand like this, यूं करके ना. And that moment I felt, यार, something has happened. My life changed after that. फिर मुझे पता लगा ऐसे शक्तिपत हो जाता है. It's not intended. अगर मैं चाहूं भी तो मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता जो आप मेरे से ग्रहण कर सकते हो. ये डिजर्विंग लोग ही ले पाते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चाह के दे दूं किसी को. प्रकृति जो नियम फॉलो करती है, दैट नियम इज फॉलोड इन आत्मज्ञान का जो पैसेज होता है ना. यू मस्ट बी, आई डोंट नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. डोंट यू वांट टू नो एवर द हाईएस्ट ट्रूथ? आपको चाहिए था ना, तो हाईएस्ट ट्रूथ आपके पास चल के है आपको बताने. अगर इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, मेरे को हर चीज शुद्धता में चाहिए, मुझे शुद्धता जाननी है, बस आपके पास आएगा चल के ट्रुथ. मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ पर्सनल. अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के साथ. तो हम एक व्लॉग बना रहे थे, उसमें हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे, एंड सडनली वो बहुत रैंडम कॉन्वर्सेशन था जो AI से फिलॉसफी पे चले गया.
एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू वांट टू नो. तो मैंने एक एग्जांपल कोट किया, एक इंडियाना जोन्स की मूवी है द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल. उसमें जो एंटागनिस्ट होती है वो एक एलियन स्पीशीज से मिलती है और एंड सीन के अंदर एलियन की आंखों में देखती है एंड इट जस्ट सेज टेल मी मोर, आई वांट टू नो द ट्रूथ, टेल मी मोर, एंड देन शी वैनिशेस इनटू द थिंग. आई फील मेरे अंदर की जो इंटेंसिटी टू नो है इज समवेयर इन दैट जोन. I want to know what is behind the wheel. I want to know जानना क्या है और जानने के बाद क्या है. मैं आपसे कहता हूं कि हम एक वॉर में, मान लो वॉर विच इज लाइक मैनुअल वॉर है, स्वॉर्ड से लड़ रहे हैं, बहुत सेना, मेरी भी सेना है, सामने वाले की भी सेना है, मेरे दुश्मन की भी सेना है, ठीक है ना. तो आत्मज्ञान वो चीज है जिससे एक बार आप तलवार चलाओगे ना तो सारे आपके दुश्मन समाप्त हो जाएंगे. एक एक करके नहीं मारना पड़ेगा. हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक ऐसा मछली पकड़ने का कांटा जिससे दुनिया की सारी मछली पकड़ लोगे आप. तो अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू कम टू दैट. आप 10 जन्म ऐसे लोगे इंसान के, फिर 10 जन्म एनिमल्स के भी ले सकते हो. अल्टीमेटली आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब यू विल नॉट चेंज. मैं आपको भाई बताना चाहता हूं, सनातन कोई धर्म नहीं है. सनातन का मतलब है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा. हम किसी का नाम रख सकते हैं मोक्ष या अनंत और बिल्कुल समझ नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है. ऐसे ही हमने सनातन को धर्म बना दिया. बिना, हम सब कुछ करते हैं सनातन धर्म के नाम पे, बस वो नहीं करते जो करना चाहिए. भगवान के पीछे की आंखों को आपने कितने बार देखा है? आप भी धार्मिक होंगे, आप मुझे बताओ, आपको कितने लोगों ने इस बात को बताया है? कितने धार्मिक लोगों ने पर्सनली आपको बताया? मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई कैसे घूमते फिरते किसी ने मुझे बता दिया. मुझे उसका मतलब भी नहीं पता है कि बताना क्या होता है. नहीं, कुल कहने का मतलब यह है कि मुझे बहुत कष्ट होता है जब मुझे लगता है कि लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना पाठ पूजा कर्म कांड दान दक्षिणा, और कहीं नहीं पहुंच रहे. और कितने अंग्रेज हैं, हमारे अंग्रेज भाइयों ने हमें इतना पीछे छोड़ दिया है, मैं बता नहीं सकता आपको. नीम करौली बाबा खुद कहते थे, अपने इंडियन शिष्यों को बोलते थे कि भाई तुम्हें मैं दे नहीं सकता, तुम लायक नहीं हो. मैंने दे दिया उनको जिनको देना था, तो क्यों नहीं है हम लायक? अगर नीम करौली बाबा मेरे सामने आए तो मैं उनसे बोलूंगा कि क्यों नहीं है हम इस लायक, और कैसे लोग लायक बनेंगे. आपने तो बस एक बात बोल दी कि प्रसाद खिलाओ, और उन्होंने ही रमना महर्षि के लिए एक बात बोली थी जो इसके पाइनियर है. इफ देयर हैव एवर बीन अ गॉड ऑन अर्थ, इट हैव बीन लाइक रमना महर्षि, विच was recognized by Neem Karoli Baba. He was the greatest saint. He used to speak like that. ऐसे ही हमारे एक संत हुए हेड़ा खान बाबा. He just appeared in the cave. और इन्हीं के एक इक्वल प्रावेश का आदमी मैं आपको जो बता रहा हूं, जिनको अष्टसिद्धि नौनिधि हुई, वो हमारे बीच बिल्कुल आपके और मेरी तरह रहते हैं गुजरात में. Could you imagine? शायद उन्होंने लोगों की इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां ठीक कर दी जो शायद नीम करौली बाबा भी ना ठीक कर पाया, क्योंकि ही वर्कड विथ सच अ डेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ हाउ एनर्जी वर्क्स. हम बहुत लिमिटेड है. जैसे मैं आपसे बोलूंगा, व्हाट चेंज इन यू व्हेन यू वर हियर एंड व्हेन यू वेंट टू स्कॉटलैंड? व्हाट चेंज इन यू? जब मैं वहां गया तो आई थिंक मेरा परसेप्शन लाइफ के लिए बदला, देखने का नजरिया बदला. You must be a changed man altogether, totally, like 360 degree, 180 degree, maybe 90 degrees, है ना? तो और भी तो ऐसी चीजें हो सकती है, हुई है सबके लिए. हाँ. पर हमने पकड़ी क्या वो बात? हम पकड़ते ही नहीं है उसको. तो हमारे लिए प्राइम गोल क्या हो जाता है?
और तरह की जो भी सिक्योरिटी है, सारी सिक्योरिटीज हमारा गोल हो जाती है ना। अब जैसे मैं बड़ा सोच रहा था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, 1-2 बिलियनर भी हैं उसमें, तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा यार क्या लेगेसी दे रहा है तू अपने बेटे को, यही बिजनेस दे रहा है तू अपने बेटे को, तेरे जैसे और भी बहुत से हैं, ऐसी लेगेसी देना जिससे तेरा बेटा को प्रॉब्लम से निकलना आए और तू उसे अपने बिलियन से बाहर रख दे और फिर भी बिलियंस बना ले। आपके भी बच्चे होंगे, आप नहीं देना चाहोगे ऐसी लेगेसी अपने बच्चे को, और वो लेगेसी आत्मज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम संतों का आदर अपने बिलियनियर पेरेंट्स से ज्यादा करते हैं, जिन्होंने हमें बिलियंस दिए। इफ आई एम अ बिलियनियर, इफ आई वॉज अ बिलियनियर, और बिलियन ही मानूंगा मैं अपने आप को। ये शरीर बिलियंस का है, ये सांसें बिलियंस की हैं, मेरे पेरेंट्स ने दी मेरे को, उनकी वजह से तो नहीं आती अगर वो नहीं होते तो। पर स्टिल आई रिगार्ड माई गुरुज हायर देन माई पेरेंट्स, बिकॉज मैं ड्रजरी से कैसे निकलता आज भी अगर मैं, और आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन भक्ति योगा। फर्स्ट तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया डेवलपमेंट सेक्टर में, टू आफ्टर रिमूविंग पॉवर्टी। कुछ फर्क नहीं पड़ता पॉवर्टी रिमूव करोगे अगर अंदर की पॉवर्टी नहीं जाएगी, है ना। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी की कितनी लिमिटेशन है, आप अपने टाइम ऑफ बर्थ कैसे चेंज करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है। पाम, चलो पाम आप चेंज कर लेते हो अपना, पर वो पाम किस स्ट्रक्चर के अंदर है वो कैसे चेंज करोगे। मैंने कितने बेगर्स का हाथ देखा और कितने बहुत पैसे वाले लोगों का हाथ देखा, एक तरह का दिखता है, ओनली स्पेस का फर्क है। शायद सिमिलर परेशानी हो, अगर वो डिफरेंट वास्तु में चले जाएं तो बेटर होगा। वो बेगर जो है, अगर वो सड़क पे ना होके इस जैसी बिल्डिंग में हो तो वो शायद हमसे अच्छा हो, है ना। तो वास्तु का बहुत बहुत रोल है, और वास्तु ये घर का वास्तु नहीं कि ईस्ट एंट्री वेस्ट एंट्री, इट्स अबाउट शहर का वास्तु, शहर में रोड का डिजाइन कैसा है ना। और फिर निरंतर प्रयास आत्मज्ञान में रहने का आपको होना चाहिए। आपको आत्मज्ञान दीक्षा लेनी अनिवार्य है हर बच्चे को, तभी इस पृथ्वी पे शांति आ सकती है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। अभी अमेरिका के पास इतना एम्यूनिशन है, न्यूक्लियर एम्यूनिशन, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जो अभी वॉर सिनेरियो चल रहा है, एंड माइंड यू दिस इज 26 साइकिल ऑफ कलयुग, एक बटन दबाए तो 17 मिनट लगेंगे, सबमरीन से बॉम्ब्स आएंगे और एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, इवन अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, दिस सोलर सिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अर्थ का मास खत्म हो जाएगा तो ये सोलर सिस्टम ब्लैक होल बन जाएगा पूरा 17 मिनट। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। व्हाट आर वी डूइंग टू सेव इट? सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अभी पिछले 10 साल में 20 साल में बहुत स्पिरिचुअलिटी हो रही है, पर इतनी ज्यादा अनरेस्ट क्यों हो रहा है सोसाइटी में, इतने ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इतना इंटरनेशनल वॉर क्यों होते हैं? तो लोग बोलते नहीं वो टाइम खराब है ना, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम खराब है। अरे भैया, कुछ तो संस्कार होंगे हमारे ऐसे जिससे टाइम बदला जा सकता है। सपोज आप कहीं मार्केट में चले गए, बहुत ही अशांत जगह पे चले गए जहां लोग एक दूसरे को बहुत छोटी सी बात पे लड़ जाएं, पर आपके एक पर्टिकुलर संस्कार थे, इस वजह से आप नहीं लड़ोगे ना उन लोगों से, वो कितना भी आपको इंस्टिगेट करे। तो ऐसे लोग क्यों नहीं बना पा रहा है हमारे समाज, ऐसे क्यों नहीं है हमारे समाज में लोग? आप गिनवाओ कितने हैं हमारे समाज में आज, कितने लोग हैं ऐसे, आप कितने लोगों को जानते हैं? बहुत कम। एक हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, ओशो को भी हम मानते नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का नाम लेते हैं, ऐसे ही कुछ बिरले 2-4 8-10 उंगलियों पे गिन लेते हो आप। तो अभी वी नीड द मास रिजरेक्शन ऑफ पीपल, कि वो जगह अपने आत्मा की प्रति और वो समझे कि असली शांति क्या है। हमारी शांति तो क्या है, मेडिटेशन कर दिया और अशांत हो गए, मैंने मेडिटेशन कर दिया, हम शांत हो गए, हम मेडिटेशन करते हैं, हमने एक्सरसाइज कर ली है। और ये जो कल्चर चल रहा है अपना इंस्टा और इस चीज का, इससे तो और खराब हो रही है चीज, इन द सेंस की वन थिंग इज गुड, सम क्राइम रेट इज बीइंग एडजस्टेड बाय दिस। आदमी बिजी है, बट उसने तो अटेंशन स्पैन ही अपना उसका खत्म हो गया, अपने साथ रहना भूल गया वो, है ना। तो आई डोंट नो
where this world is heading right now. What is your aim in life? I let the aim decides what I do, you know, मतलब it's not, You're walking, you don't have a path, or you don't have a goal. no, I let the life decide. Otherwise, it's you can't be peaceful. You can't be peaceful. What is peace for you? Myself. आपके आसपास जो होता है आपको बॉदर नहीं करता? बहुत बॉदर करता है, क्योंकि मुझे अपने में और किसी दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता, तो मुझे उसके लिए मैं बहुत दुखी होता हूँ। दुनिया को जब मैं नष्ट होते हुए देखता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है, कितनी वेस्टेज क्रिएट हो रही है, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज एवरीबडी स्टैंड्स एन इक्वल चांस। आपके पास कोई कम चांस नहीं है अपने सेल्फ को रियलाइज करने का, या अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के साथ जुड़े रहने का। और ये हर वक्त हो सकता है। आप इस वक्त भी अपने आत्मा के साथ उतने ही जुड़े हो जितना मेडिटेशन के समय होते हो। मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास है कि आप पहचान जाओ एक बार, और फिर हर समय उसके साथ रहो उस पहचान में। यू मीन टू से कि हम एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन में रहें 24/7? We already are. Efforts to meditation is the greatest obstacle to meditation. Meditation is effortlessness. तो आपने मुझे बोला गोल जी। What is your goal? जी। मैंने गोल बना लिया, मानो कि मैं भी बागेश्वर धाम जैसा करूंगा, ये वो करके। कितना दुखी मैं हो जाऊंगा अगर मैं नहीं कर पाया तो। So you have to have gratitude all the time whatever you are getting. I consider myself very fortunate कि भगवान ने मेरे पे कृपा करी और मेरे को इस पे बना के रखा कि बेटा तू आत्मज्ञान को पकड़ के रख। पर गुरुजी, अगर एक 16 साल के बच्चे के पास गोल ना हो लाइफ में, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? ये बात आप कर सकते हो। नहीं, आज आपको रियलाइज, आई एम सॉरी, मैं दिल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मटेरियलिस्टिक गोल एक अलग चीज है ना। आप गोल बना सकते हो 16 साल के बच्चे के लिए, पर अगर वो फेल हुआ तो फिर वही होगा जो सबके साथ हो रहा है जी। और आप मुझे बता दो कितनों के सपने टूट रहे हैं। एक बच्चा IIT में निकलता है, उसके एवज में कितने नहीं निकलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ऐसा क्यों है? अभी जैसे आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक द फेमस क्रिकेटर्स नेम और नॉट, but he went into deep meditation, lot of things he did, and then he's able to manage himself. तो बाय डिफॉल्ट हम कहीं पहुंच जाते हैं, तो हम फाइनली उसके बाद मेडिटेशन पे क्यों आते हैं? हम कितने बड़े क्रिकेटर हों या ये हों, है ना, एंड उसके बाद हमारी जिंदगी एकदम इवन हो जाती है। तो 16 साल में क्यों नहीं सिखाना है बच्चे को? और आप ये नहीं सोच रहे हो कि बच्चा कितना फ्रेश है, उसे बचपन में सिखाया जाए, 2 साल में 4 साल में बताया जाए, कभी समझ में आएगा उसको, तो आगे काम आएगा। जो हम लेगेसी के नाम पे दे रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने बहुत बिलियंस दे दिए अपने बेटे को और वो चल बसा, उसने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि बेटा करना क्या है। देने को तो लेगेसी दे दी, वो बिलियन का क्या करेगा? माइकल जैक्सन के बच्चे हैं, क्या किया उन्होंने उनका और उस लेगेसी का जो भी मिली थी उन्हें, क्योंकि माइकल जैक्सन डिडंट हैव थिंग्स ऑफ पीस टू शेयर विद हिज किड्स। तो ये बहुत बड़ा पहले हमारे समाज का स्ट्रक्चर जो है, इट वॉज लाइक दैट कि हम हमेशा बोलते थे कि चिंता मत कर। इट इज एज सिंपल एज दैट। चिंतन करो पर चिंता मत करो। अंतर है। चिंता इज एंग्शियस थिंकिंग, चिंतन इज अ बैलेंस थिंकिंग। चिंता इज इम्बैलेंस थिंकिंग। और आप फिर माइंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है फंक्शनिंग का, आप रोक नहीं सकते। एक बार चिंता की आदत पड़ जाए आप रोक ही नहीं पाओगे। इट विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। जब लाइफ में थिंग्स गो साउथ, तब इंसान को मानसिक स्थिरता कैसे मतलब बनानी जरूरी है, पर हम कैसे बना सकते हैं? कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हाउ डू यू मेंटेन बैलेंस? अभी देखिए कि हम बनेंगे। मेडिटेशन से क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने शांति के लिए प्रयास करे, मैं शांत हो गया, दैट विल बिकम कॉज ऑफ योर अशांति नेक्स्ट टाइम। जब आप अशांत हो गए ना,
तो कॉज बनेगा आपके लिए कि अरे मैं अशांत हो गया, अब अशांति हैंडल नहीं कर पाओगे, बार बार आपको वही शांति चाहिए होगी। तो अशांति में भी शांत रहना इज मेडिटेशन। शांति में तो सब रह जाते हैं, तो मेडिटेशन कर रहे हो तो मंडी में जाओ जहां लड़ाई झगड़े चल रहे हो, वहां पर देखो क्या चल रहा है। वो आपके मेडिटेशन का असली टेस्ट है। जब आप साउथ जा रहे हो तब आपके मेडिटेशन का असली टेस्ट है। जब आपको परेशानी आ रही है तब आप क्या कर रहे हो, और आप उस परेशानी से जल्दी बाहर आ गए, तो समझ लेना आप सही मेडिटेशन कर रहे हो। जैसे आपने भी स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, मैंने भी पहनी हुई है, मैं आपसे कहता हूँ मेडिटेशन करो। अगर आप अपना हार्ट रेट मेडिटेशन से कम नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेशन के नाम पे सो रहे हो। सिंपल एज दैट। ये सबसे आसान तरीका है ये जानने का मैं सही मेडिटेशन कर रहा हूं कि नहीं। आपका हार्ट रेट हार्मोनाइज हो जाना चाहिए और हार्मोनाइज ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारा पूरी हमारा जो आयुर्वेद था वो था कि हमें इसी में रखे, हमारा वास्तु था इसी में रखे, मुहूर्त थे इसी में रखने के लिए थे कि हाँ हम उस स्टेट में रहें, स्थिर प्रज्ञ स्टेट में रहें। और फिर वो स्टेट ऐसी हो कि कुछ भी आता जाता रहे, आंधी तूफान कुछ भी, युद्ध महायुद्ध, हम स्थिर प्रज्ञ ही रहें। हमको ये पता हो हम स्थिर प्रज्ञ हैं। बाकी जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो एक घटना है। हम घटाकाश हैं, घटनाएं हम में घट रही हैं। ये आपको अगर कोई सपने में भी पूछ ले आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस साधना, कि आइडेंटिटी बिल्कुल ना बने या अटैचमेंट बिल्कुल ना बने स्वयं से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी। एवरीवन हैज टू फेस डेथ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आदमी कितना भी भाग रहा है, मैं कह रहा हूं जिसको परेशानी नहीं हो रही है वो क्यों करेगा भाई, डेथ के बारे में क्यों सोचेगा। वो अचानक जब उसको डेथ आएगी तो वो एकदम शॉक में, अनकॉन्शियस डेथ बोलते हैं इसको, क्योंकि डेथ इज द बिगेस्ट सर्जरी। आप देखो लोग कैसे जब मरते वक्त उनको कितना उनको बोध रहता है, वो फेंट हो जाते हैं। कई जो ज्ञानी होते हैं वो फेंट नहीं होते, वो दे आर लाइक टोटली अवेक। लास्ट सांस तक भी वो टोटली अवेक रहते हैं। आप डेथ के बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो? और किसी नियर एंड डियर की ऑब्वियसली पास्ट में डेथ हुई होगी, उसको आपने कैसे हैंडल किया? और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। मैंने बहुत डेथ देखी लाइफ में, है ना, बचपन से देखी, और बच्चों की भी डेथ देखी अपनी फैमिली में। 2 साल का बच्चा, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि somebody can come back from death। हमारा एक डॉग था अकीता, मेरी वाइफ उसे घुमाने ले जा रही थी। तो वो बार बार, हम एक नई जगह पे शिफ्ट पे थे तो बार बार अनलीश करना चाहता था अपने आप को। भैरवी था उसका नाम। तो उसने क्या किया, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड विद भैरवी, एंड उसने अपना छुड़वाया अपने आप को, और ट्रक जा रहा था, ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया था, डॉग के ऊपर। डॉग वॉज डेड। तो माई वाइफ वॉज ट्राइंग टू कॉल मी, शी वॉज नॉट कैरिंग अ फोन, है ना। तो इससे फोन लिया, उससे फोन लिया, शी वॉज ट्राइंग टू कॉल मी धड़ाधड़। तो मैंने कहा कौन अननोन नंबर से कौन कर रहा है कॉल, मैंने उठाया नहीं। थोड़े समय बाद शी केम रनिंग, वो भैरवी तो ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर ही। वो ऐसे ओके, मैंने कहा चलो चुपचाप चलते हैं, बच्चों को कुछ नहीं बोलते। तो मैंने कहा मेरे जूते कहाँ हैं, गॉट माय शूज, जूते पहने। एक बच्चा उड़ गया तब तक हमारा। फिर हम गए, फिर मैंने गंगा जल मंगाया, उसको गंगा जल वगैरह डाला उसको। फिर हम एक जगह फूल वूल लेके उसको, हमने, बच्चों को कुछ नहीं पता। फिर पास में नीम करली बाबा का आश्रम था, हमने कहा चलो फॉर अ चेंज चलते हैं। और जैसे होता है जब कोई किसी की डेथ होती है तो हम उसको वो खिलाते हैं, पूरी वूरी खिलाते हैं। तो मैंने गाय वाय को खरीद के, एक ठेला वाला पूरी बेच रहा था, कचौड़ी, तो मैंने लोगों को खिला। फिर वहां गए नीम करली बाबा के आश्रम में, बोलने लग गए अरे बाबा जी तो हमें आ जाते हैं रात को, तो हम तो डर जाते हैं। मतलब वहां एक प्रीस्ट बोलने लग गया, उसने चाय वाय पिलाई, है ना। एंड देन वी वेंट बैक होम, एंड आवर डॉटर स्टार्टेड टेलिंग कि आप भैरवी को कहाँ ले गए। हमने कुछ नहीं बोला।
कि पापा जब आप जूते पहन रहे थे वो तो वहीं पर थी. At the same time when her dead body was lying on the road. फिर मैंने कहा बेटा, फिर my wife was about to shout at them, तो मैंने कहा एक मिनट चुप. फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ बेटा? कह रहे वो आई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी और हम सब ने उसे प्यार भी किया, हाथ से पैट भी किया. How old were your kids? ख्याल से एक 3 साल की, एक 7 years और एक 12 year की होगी. तीनों ने उसको टच भी किया. अब तो मैंने कहा बेटा फिर आप लोगों ने हाथ वाथ धोए उसे टच करने के बाद? they were that time, till that time they were not knowing कि वो she's passed away, because they were asking कि कहाँ गया डॉग. I was very shocked कि हो कैसे गया. मैंने इतनी सारी डेथ देखी लाइफ में, पर उस दिन के बाद मुझे पता लग गया डेथ इज एन इल्यूजन. We don't want to see dead people because we can't face them. कौन फेस करना चाहता है? तो कुछ ना कुछ है जो एटर्निटी में हो रहा है. I don't know why it happened, but the incidents told me that it came out that nobody dies in the way we think. Reality is very different from our imaginations and projections. और आप ये कह रहे हो कि डेथ को फेस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? Always be ready that I can this body can shed off any time. This will make you very truly spiritual. Why our spirituality is degraded? Because we don't want to see death. बात भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते. पर जिस दिन अचानक फेस, समझ लो एक जंगली शेर को मिलना ही तो बेटर है ना, उससे एक बार मिल ही लो. यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि हाँ शेर आएगा शेर आएगा. बोलते नहीं हमें तो सोचना ही नहीं है इस बारे में, और ना हम कुछ करते हैं उसके बारे में. और आज तक कौन है, खैर मैं पहले से बोलता था, फिर अब मैंने बोलना बंद कर दिया कि आज तक कौन दूसरे लोग से बताने आया है कि डेथ की बात क्या हुआ. पर सिंस दैट वो डॉग का इंसिडेंस में मेरे साथ, तो थिंग्स आर टोटली चेंज. जिन लोगों को कृष्ण जी और किसी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं वो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं और कुछ ही सेकंड के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तब वो कुछ सेकंड के लिए छुप आते हैं या कुछ होता है ना. तो हम तो ऐसे इस तरह से तो नहीं थे. हम इतने, जिस भी वे में आप बोलो कि कर्म कांड वाले या वट एवर, सात्विक बोलो या पूजा पाठ वाले बोलो, आई डोंट नो कैसे हुआ कैसे. आपका क्या बैकग्राउंड था? What is your background? I was normally like What is your education qualification? आपने क्या वर्क किया? थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं. मैंने एनवायरमेंट का जो काम, जो आप देख रहे हैं ना आज, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं पॉल्यूशन को वो करने के लिए. तो वी स्टार्टेड दैट कैंपेन ऑन क्लाइमेट चेंज लाइक 25 years बैक. तो द रिजल्ट इज टुडे, जो भी एमिशन के लिए कुछ भी हो रहा है, कार्बन क्रेडिट का सिस्टम हो रहा है. सो आई डिड माई मास्टर्स इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना. एंड देन I got my first job with the UN, which was a dream job, no? So I used to work with the funding agency. So I used to be the manager to give funds to 4 states at the age of like 24, like 20 lakh rupees, like 25 years back, to small NGOs. And when I used to go to meet the NGO, they used to come with garland and all that, the NGO owners जिनको फंड चाहिए होता था, ये वो सारे. That really, And then you worked with the UN for how long? I worked for quite some time, for 5 years. After that we went to England, and then we went to US. My wife got a job with the World Bank. We stayed there.
Were you also working in the US? Yeah, I also got a chance to work with the World Bank for some time. But I didn't got that interested because I was really intrigued with the spirituality. I met that professor of behavior modification. What was his who name? He's called, people call him Isa. Okay. Another name of his was, he was a Jew. Okay. So it was very intriguing to me that, how he got enlightened. He said, a car ran over my wife. And just by that news, he came into total presence. He got a news on the phone that in an accident, a car ran over his wife and he came to complete presence. So फिर हमें ये बातें सुन के ऐसे लगता है सबके साथ ही ऐसा होगा तो वो एनलाइटन होंगे. नहीं, किसी ज्ञानी के मिलने से ही आपको द डोर ओपन्स फॉर यू. बट एकदम स्टार्क क्लैरिटी तब आएगी जब हम डेडिकेटेड होंगे. आप बोलो इस मानव जीवन में बिना डेडिकेशन के क्या मिलता है? ऐसे किसको मिल जाता है? जिसको हम देख रहे हैं बिना एफर्ट के कोई कुछ बन गया बड़ा आदमी, तो उसने किसी जन्म में किया हुआ एफर्ट, आज उसे फल मिल रहा है. अभी लग रहा है नहीं यार उसको तो कुछ नहीं आता, पर ऐसा होता नहीं है. तो हमने स्ट्राइव किया होगा पास्ट लाइव्स में, तो हमें मिला होगा. आप ईसा से मिले, उसके बाद क्या हुआ? I felt like, I'm meeting all the people in him whom I lost in my life, who died. I met in his one body. It was like meeting a stone, kind of thing. Stone in the sense of mountain कहना ज़्यादा सही है. तो ईसा को ओशो ने बोला था कि 78 में 1972 you are going to get enlightened. Just, और ओशो को लोग ऐसे ही समझते हैं, कई लोग एंटरटेनिंग सोर्स हैं आजकल तो. बट आप कुड यू इमेजिन कि उनकी जो फर्स्ट डिसाइपल थी वो 14 साल तक मौन में रही. 14 साल तक इतना प्योर उनका था डिस्पोजिशन मधुमा का. 14 साल तक मौन में. और वो एक ऐसे कमरे के नीचे एक छोटा सा छेद था, उसमें से खाना लेते. तो अब जैसे उन लोगों ने हमें ब्लेस कर दिया, दैट्स गुड इनफ ना. बुद्धा ने जो तपस्या करी वो आपको थोड़ा ना करनी पड़ेगी. आप उनकी तपस्या की जो भी रिसर्च है वो आपके पास है. यू हैव टू अप्लाई दैट ऑन योरसेल्फ. यही तो होता है. जैसे आपके फादर ने जो पढ़ लिया या उनको जो जानकारी उन्होंने आपको बताया, तो कुछ तो आप आगे निकल गए ना औरों से. ऐसे ही वो बुद्धा हमारे फादर हैं या शिव जी हमारे फादर हैं कि हम आगे निकल गए. उन्होंने जो रिसर्च बताया, अब आपको वो नहीं करना है. आपको संन्यास नहीं लेना. आपको अपने बच्चे नहीं छोड़ने, किसी को भी नहीं छोड़ने. क्योंकि संन्यास था ही इसलिए कि आपका, क्योंकि क्वेश्चन था कि 16 साल का बच्चा कैसे करेगा, उसको तो गोल देना पड़ेगा, है ना. मैं आपसे कहता हूं गोल फोर्स मत करो, और उसे भी ये फोर्स मत करो कि फोर्सिबली तू ये गोल ले. देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन गोल एंड नो गोल. गोल भी है, पर अगर गोल अचीव नहीं हो रहा है तो बच्चा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए ना, आजकल जो हो रहा है. पेरेंट्स अपनी कहानी बच्चे की किताब में लिखना चाहते हैं. इस वजह से पेरेंट्स उनका गोल सेट करते हैं और बच्चे उसमें प्रेशर में आते हैं, एंड देन दे डू थिंग्स दैट दे would not have done if they were free and not tethered by anybody. Do you agree with that? को इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपब्रिंगिंग बच्चों की. हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया एंड व्हाटएवर, किसी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया. होता क्या है जनरली, आपने देखा कभी? माँ बाप को वही देखता है जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता. एक फैमिली में अगर 2-3 भाई है ना, जो बन जाता है वो कभी नहीं देखता है. जो पीछे रह जाता है वो क्यों देखता है? इट्स अ फेल्ड. हमारा जो सिस्टम इज अ फेल्ड सिस्टम. हम बच्चों को गोल दे रहे हैं, अपनी कहानियां लिखवा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं. इट्स अ फेल्ड सिस्टम. मैं आपसे कह रहा हूं, आपने भी कम स्पिरिचुअलिटी नहीं देखी है. देखी तो होगी बचपन से अपने घर में, सबने देखी. हमसे कितने लोगों ने आत्मज्ञान की बातें करी है. हमसे कितने लोगों ने बोला है चिंता मत कर, आत्मज्ञान का सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है. इतने सारे मंत्रों को हटा के
आप खुद ही सोचो, आप चिंता में कुछ कर रहे हो, अभी आप बहुत चिंता में हो यार, पॉडकास्ट कैसे जाएगा, मैं भी बहुत चिंता में, अरे पॉडकास्ट कैसे जाएगा, तो पॉडकास्ट अच्छा कैसे जा सकता है? दैट दिस इज दैट सिंपल। वो बच्चे को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे जब हमें नहीं पता है? बताएंगे कैसे उसे हम? तो जो फाउंडेशन है वो ज्ञान योग वॉज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं कि लोग कहते हैं कि सारे मार्ग यहां से भक्ति योग से इधर आएगा, कर्म योग से इधर आएगा, पर शिखर तो एक ही है। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ऐसा होता नहीं है। आप भक्ति योग करोगे ना, आप भक्ति में इतने लीन हो जाओगे अपने भगवान की, आप बोलोगे मैं दीपेन नहीं हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं। आइडेंटिटी चेंज आ गया ना, फिर आपको क्वेश्चन आएगा मैं कौन हूं, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ रिविलेशन। तो हर एक को ज्ञान योग में घुसना ही पड़ेगा, तब वो शिखर में पहुंचेगा। तो शिखर सारे रास्ते ज्ञान योग को लीड करते हैं और ज्ञान योग शिखर को लीड करता है। इज दैट व्हाट इज? ज्ञान योग इज द शिखर। क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं इन टर्म्स ऑफ, बहुत बड़े बड़े भक्ति योगा वाले आज बहुत पॉपुलर भी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है ज्ञान योग। मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, पर अगर उनको पता लग जाता तो कितना अच्छा होता। वो कितने लोगों को एजुकेट करते, कितनी शांति उससे ज्यादा फैलती। और आप ये मान के चलो, जैसे आप साइन करते हो ना, कई आजकल तो साइन भी नहीं होते, पर फिर भी हमारे लोग जो हैं इतने होशियार हैं वो सिग्नेचर चेंज कराते लोग। अब वो कहाँ सिग्नेचर कर रहे हो यार? आप कभी कहीं कर दिया तो एक दो, नॉर्मल आम आदमी तो नहीं करता है। मेरे देखे तो सबसे ज्यादा असर है आपके वास्तु का, बहुत ज्यादा असर है आपका। अगर आप मुझसे क्या फेस करके बात कर रहे हो, इसी से मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अपना फेस का ओरिएंटेशन चेंज करना शुरू कर दो, सपोज आप नॉर्थ हेड करके सोते हो और आप साउथ हेड करने लग जाओ, तो कितना करोगे आप उसको? 24 आवर्स 7 days इन एन ईयर, ठीक है ना? तो कितनी बड़ी साधना हुई आपकी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मंत्र जप करो, तो आप कितना करोगे मंत्र जप? इतना तो नहीं कर सकते ना जितना बेड का हेड का चेंज करके। ऐसी किचन में आप फेस चेंज कर दो, ये लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम अपसाइड डाउन। गुजरात में वडोदरा में एक मंदिर है, भीड़ भंजन हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं उसको। तो एकादशेश्वर स्वरूप है हनुमान जी का। राम जी ने बोला कि तुम 11वें अवतार हो शिव जी के, तो सबसे श्रेष्ठतम अवतार तुम वहां जाके बच जाओ। उस मंदिर में जाके बहुत लोगों की मनोकामना पूरी होती है। उस मंदिर के ईस्ट में बहुत बड़ा तालाब है, और वो बताते हैं कि त्रेता युग से क्या सतयुग से है वो मंदिर, बहुत पुरानी जगह है। तो जब मैं पहले वहां से गुजरता था, मुझे लगता था यार ये कुछ एंशिएंट है, मुझे पता नहीं था क्या है। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो जगह पे। स्लोली मुझे वहां की कहानी पता लगी कि ऐसे हनुमान जी का वैसे विराजे हुए। अब ऐसे ही कैची धाम है हमारा। कैची धाम में भी ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक नदी है, उत्तर वाहिनी गंगा कुछ है ऐसी नदी, विच डजंट फ्लोज टूवर्ड्स साउथ, मे बी इट फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ। तो वहां जाके भी लोगों की बड़ी मनोकामना पूरी होती है। नीम करौली बाबा को भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल रहा। पहले रिकॉग्निशन उनको ऐसी नहीं मिली, पहले वहां जब वो कैची धाम गए तो बहुत रिकॉग्निशन आई उनको। तो अगर हम उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, तो उनको भी उस वास्तु में जाना पड़ा, टू बी नोन एंड टू शेयर मोर विद अदर्स। यू कांट शेयर विद अदर्स फ्रॉम नथिंग वास्तु, वेरी बैड वास्तु, यू कांट डू दैट। आपके 3 लोग असैसिनेट हुए, 3 नेता इंडिया में, महात्मा गांधी, दूसरे हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ऑल द 3 आप खुद चेक कर लेना, तीनों कहां असैसिनेट हुए। दे वर इन साउथ वेस्ट एंट्री हाउसेस। दिस इज हाउ पावरफुल वास्तु कैन बी। फादर ऑफ द नेशन को भी ले गया। तो बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप जानना चाहो कि अरे साउथ वेस्ट के लोग कैसे होते हैं, वो ऐसा एक टाइम बॉम्ब है, आदमी उसमें यही सोचेगा हमेशा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं।
और सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और वास्तव में हम कुछ नहीं करते, इतने हम भ्रमित हो जाते हैं उस एंट्री में। आप सोचो एक एंट्री कैसे ले गई 3 लोगों को। तो एक वास्तु वाले इस बारे में बोल रहे थे कि अरे ये क्या हुआ, मतलब ये तो फेमस हो गए ऐसे असैसिनेट होके। तो कौन असैसिनेट होते हुए फेमस होना चाहता है? कौन चाहता है ऐसा फेम? तो जो हम सोच रहे थे कि वो पर्टिकुलर मंदिर से मिरेकल हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर नीमकुरली बाबा के मंदिर से मिरेकल हो रहे हैं कैची धाम से, बेसिकली वो जय की पावर है। तो लोगों की वहां इच्छाएं पूरी होती है। अगर शायद नीमकुरली बाबा कुछ और करते, कुछ और होता, पर ये आपके घर में भी सिचुएशन रेप्लिकेट हो सकती है इतने आपके पावरफुल होने में। और उसमें भी क्या होता है कि आपका जो पुराना संस्कार है, अगर आप आत्मज्ञान की अनुभूति में उतने आ गए तो आप भूल जाओगे पुराना 2 सेकंड में। आपको एक सपोज आपका जो वास्तु से 100 टाइम्स बेटर वास्तु दे रहे हैं, नहीं तो फ्रोजन आपकी जो एनर्जीज है पुरानी वाली, वो कैसे हटा दोगे आप? आपके संस्कार कैसे हटा दोगे? तो जब ऐसा होगा तो फिर अलग ही चीज हो जाएगी आपके साथ। गुरुजी, मैं एक सवाल पूछता हूँ। कोई व्यक्ति जो ना वास्तु में मानता हो, ना पुनर्जन्म में मानता हो, वो बोलता है कि मैं इस भगवान में नहीं मानता, पुनर्जन्म में नहीं मानता, वास्तु में नहीं मानता, उसको आप ये चीज़ कैसे समझा सकते हो? अगर कोई अभी ये डिस्कशन सुन रहा है और उसको वास्तु पे, एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे विश्वास नहीं है। नहीं, मैं समझाऊंगा ही नहीं। मैं तो समझाने का फायदा नहीं है उसको। हाउ कैन यू फील द फिल्ड स्टमक? जब समय आएगा तो खुद ढूंढेगा। सबने ऐसे खुद ढूंढा है। यू कैन नॉट फील अ फिल्ड स्टमक। ये सब बातें उसके लिए जिसे इंटरेस्ट है। पर मैंने आपको इसकी स्टेजेस इसलिए बता दी कि कोई ये ना सोचे कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से ही सब कुछ होता है। वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किस वास्तु में है उससे फर्क पड़ेगा, है ना। किसी प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का बेटा वो जब सर्व कर रहा था या कर रही थी तो वहां पैदा हुआ उस पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल में, और उसके ड्राइवर का बेटा भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल सेम टाइम में पैदा हुआ। प्राइम मिनिस्टर का बेटा तो प्राइम मिनिस्टर बन गया और ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? कितने जुड़वे भाई हैं, बिल्कुल टोटली अपोजिट काम करते हैं। तो फिर हम जबरदस्ती उसे ना रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ उसे परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वी रियली डोंट एक्सपेरिमेंट। मैं जो आपको वास्तु की कहानी सुना रहा हूं, मुझे बड़ा कष्ट होता था आत्मज्ञान की बात बताने में। लोगों को समझ में नहीं आती थी, मतलब मेरे को नहीं, मैं जो अपने गुरुजी से सुनता था, अरे समझ नहीं पा रहे लोग, समझ ही नहीं पा रहे। तो आई रिसर्च अ लॉट ऑन वास्तु बाय अपनी बलि चढ़ा के। ये नहीं कि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करा दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करा दिया। फिर मुझे पता लगा धीरे धीरे टाउन चेंज करके भी होता है, सब कुछ चेंज करके होता है। ये तो अभी मैंने आपको छोटी बताई। किसी को बड़ा चेंज लाना हो तो शहर बदलेगा अपना। आपके जो आईआईटी में निकल रहा है बच्चा या आईएएस बन रहा है, तो हम ये नहीं देखते कि उसका शहर चेंज हो गया तो कितना चेंज हुआ होगा उसको उस वास्तु चेंज से। या हमें घूमने जाने से हम एकदम ठीक कैसे हो जाते हैं? और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपना शहर चेंज करना चाहिए या अपना घर चेंज करना चाहिए? तो किसी मुझे से एक्सपर्ट से बात करके पता लगेगा। मैं एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा, बट एक्सपर्ट मैं ये बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि मेरे अलावा किसी ने किया नहीं, मैंने सुना नहीं आज तक किसी ने किया। एंड यू आर वेरी लकी टू बी इन जयपुर। जयपुर हैज वन ऑफ अ वेरी गुड वास्तु इन द वर्ल्ड, मतलब ट्रेडिशनली। वास्तु इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में क्या रोल रहा वास्तु का? हमने एक घर बनाया था मेरे फादर ने देहरादून में, और उस घर में जाते ही 2 महीने बाद मेरी मदर ने किया। फिर मेरे फादर की भी डेथ हो गई वहां पर उस सेम घर में। पर मैंने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स की समाधि है, मैं तो यहीं रहूंगा। 15-20 साल 30 साल तक मैं रहता गया। फाइनली एक दिन डॉन हुआ मुझे कि वी वर अबाउट टू स्टार्ट अ स्कूल ओवर देयर। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। सो उसमें भी मेरे को 4-5 बहुत ऐसे वास्तु वाले मिले जिन्हें वास्तु का कुछ पता ही नहीं था। फिर एक लकीली मुझे एक ऐसे वास्तु वाले मिले
who was really deep into Vastu and he cared for other human beings. You know, उन्होंने अपने एक एक एम्प्लॉय को एक घर दे रखा है. मान लो अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए तो 60 लाख रुपए उन्होंने डोनेट कर रखा है अपनी लाइफ में. मान लो ऐसे व्यक्ति. तो आप मुझसे पूछोगे मुझे कैसे मिले ऐसे ये, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा मेरे पेरेंट्स के अच्छे कर्म थे. उन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया एज डॉक्टर्स. ऐसे ज़माने में मेरे नाना के बड़े अच्छे कर्म थे कि शायद उनका आशीर्वाद लग गया मुझे. नहीं तो मेरा तो कोई ऐसा कर्म नहीं है कि मुझे ऐसे वास्तु वाले मिलते या ऐसे गुरु मिलते. हाँ, पर उन्होंने हमेशा एक मेरे अंदर ये चीज़ इम्प्लांट हो रखी थी कि यार दुनिया के लिए कैसे करा जाता है. तो वो जो वास्तु वाले हैं वो औरों की शादी करा देते हैं, मतलब गरीब लोग क्या शादी करा देते हैं और बताते भी नहीं है कि हम कौन है. हेल्प ऑफर करते हैं, शादी करा देते हैं और एक कार्ड देते हैं ना, परम गुरु कृपा, ऐसे हेल्प करते हैं लोग. तो इस लेवल की हम तो डेवलपमेंट सेक्टर में आते हैं, ज़्यादा बताते हैं. हम तो बताते थे कि हाँ जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. एक की 5 बातें बताते हैं सारे डेवलपमेंट सेक्टर वाले, सारे चैरिटी वाले, है ना. यहाँ एक ऐसी चीज हो रही है जो हम बता ही नहीं रहे. तो आई वाज टोटली शॉक्ड. अरे यार ये कैसी हेल्प है. तो असली हेल्प तो वही है जब आपको याद ना रहे आपने किसी की हेल्प करी क्या. असली दान तो वही है, हमें याद रह जाता है. जैसे मैं आपसे बोलूंगा आपकी अभी जो एज है, बुरे इंसिडेंसेस गिनाओ आप पर ईयर और एक तरफ अच्छे गिनाओ, तो रेशियो होगा कि आप बुरे तो हर साल के हिसाब से गिना दोगे ज्यादातर. आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू बट ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है. बुरे तो मैं गिनवा दूं जितनी मेरी एज है उतने ही, और अच्छे गिनवा नहीं सकता मैं, मतलब इनके 3-4. तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी क्यों है? हम अच्छी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बुरी चीज़ों को, क्योंकि वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैं, हमें ज़्यादा चुभती हैं, हमारे अंदर ज़्यादा डेंट डालती हैं साइकी पे, इस वजह से शायद हम उनको ज़्यादा ध्यान रखते हैं. तो यही ना, आत्मज्ञान का शुरू से ही बच्चे को अगर हम एक्सपोज करें तो शायद दुनिया एकदम बदल जाएगी. क्योंकि और ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमारी जब बड़ी बेटी भी थी तो वी वर नॉट लाइक दिस. हमको नहीं पता था आत्मज्ञान का. केम इनटू अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. पर जब दूसरी बच्ची थी तो मेरी वाइफ जो है वो पूरे टाइम उसको जब कैरी कर रही थी, शी वाज लिसनिंग टू ओशो. और हमारी बड़ी संतों से मुलाकात भी. फिर जब हम बहुत सारे ऐसे संतों से मुलाकात भी जो हु आर डीप इनटू आत्मज्ञान, दे आर द ट्रू सेज, है ना. तो उस जो दूसरी वाली बेटी शी इज टोटली डिफरेंट. उसका इमोशनल क्वोशंट इज वेरी डिफरेंट. सिर्फ वो पेट में थी तब उसको हुआ था, लाइक अभिमन्यु. मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया, बट आई सी द डिफरेंस बिटवीन माई 2 daughters. One is very competitive. She is also competitive, but she doesn't cry on losing. दूसरी वाली है, हारने से वो she is very composed. उसका composure better है. They might get offended also, but this is the truth. They know, and because of the आत्मज्ञान का जो भी उनका ओरिएंटेशन है, they will be able to handle this. हमने पहले वो वास्तु वाले जो एक्सपर्ट थे उनसे पूछा कि हमें स्कूल बनाना है, तो उन्होंने कहा हाँ बना लो ये वो करके. तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी उसका हमने 25% लगा दिया ऑलरेडी. और फिर उनका फोन आ रहा है मेरे को, अरे नहीं बनाना. मैंने कहा हमने तो लगा दिया 25% लोन पे, आप बात क्या कर रहे हो आप? नहीं बनाना है. वी गॉट वेरी अपसेट कि अब तो इतना पैसा चला गया, बोल रहे नहीं लगाना है. और किसी और को भी कैसे दे दें ये ऐसी बिल्डिंग लगाने को, इसका वास्तु खराब है. तो आई टोल्ड माई वाइफ यार दैट गाय इज ऑनेस्ट, ही टुक द रिस्क ऑन हिज रेपुटेशन, नो, लेट्स गो एंड मीट हिम. तो फिर मिलने गए उनसे. फिर उन्होंने मुझे बोला तुम्हें वास्तु करना है, लोगों का वास्तु करोगे. मैंने कहा मुझे वास्तु में इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरे को आई लव दिस आत्मज्ञान थिंग, मुझे वास्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं है. नहीं तुम्हें करना है. मैंने कहा मेरी वाइफ कर लेगी. नहीं उसको वो नहीं करेगी, आप करोगे.
Then I totally immersed myself in Vastu for 10 years. Learning aspect of it. Because मैं किसी से पैसे लेने के मामले में मैं ऐसे लेता नहीं हूँ किसी से बहुत जल्दी से पैसे, है ना? Till it's very clear. Because I don't want to ruin my karma by charging wrongly, और अगर मुझे जानकारी नहीं है किसी बात की, you know, that kind of thing. तो ही आस्क्ड मी टू सेल द हाउस, तो मैंने फिर वो घर बेचा धीरे धीरे, काफ़ी टाइम लग गया। कोरोना के टाइम पे वो बिल्डिंग बिकी जहाँ मेरी मदर ने सुसाइड किया था और जहाँ मेरे फादर की डेथ हुई थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरी फादर की सेकंड मैरिज हुई थी, उन्होंने केस कर दिया था हम पे, फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी करी। एक पॉइंट पे मतलब स्कूल में फीस के पैसे भी नहीं थे, एंड शर्म आती थी मुझे अपने क्लास वालों को फेस करने में। ये मैं आपको बता रहा हूँ वास्तु की हालत करता है। जहाँ आई वाज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड पर्सन, वहाँ मुझे शर्म आती थी सबके सामने जाने में, मतलब यू नो। एंड मैं पढ़ नहीं पाता था किताब खोल के, तो मेरी बहन जो है वो मुझे पढ़ के सुनाती थी। दिस इज हाउ आई पास माई क्लास 12th। देन सडनली फिर 12th जब के बाद मैं कोचिंग के लिए चला गया लखनऊ, उस घर को छोड़ के, मेडिकल की कोचिंग के लिए। अब मुझे लग रहा था मैं पास भी नहीं होऊंगा, और वहां जाके टीचरों ने इतना अच्छा पढ़ाया या इतना बढ़िया था, आई गॉट थ्रू CPMT, यू नो। उस समय का नीट, हाँ उस समय का नीट। एंड मतलब दैट हाउ कुड आई बी चेंज। तो जब मैं रिकॉल करता हूँ जगहों से मैं कैसे बदला हूँ, तो जैसा आप लाख कोशिश करो, आप इस घर में रह रहे हो, आप कितनी कोशिश करो, आप जहाँ रह रहे हो कुछ नहीं, 19-20 बदलोगे आप, मेरे पर जगह बदल दोगे तो आपको अगर बदलना है लाइफ में तो जगह बदल दो। मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, और आई होप कि वो दोनों ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो। उसकी सिस्टर के घर में शादी के बाद फादर was a cancer patient. Father passed away like last 1.5 year back. और फादर को पास हुए 6 महीने हुए होंगे। मदर को कुछ भी नहीं था, सडनली कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड 6 months, जस्ट लास्ट मंथ शी पास्ड अवे अगेन। बहुत ही अच्छे लोग हैं, घर बहुत अच्छा है, बड़ा घर है, लेकिन मेरे दिल की बात है कि मैं सोचता हूँ कि उनको शायद उस घर से निकलना चाहिए, और 1-2 बार बात भी कर चुके हैं उनसे, बट उनका ये कहना है कि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं। मैं भी ऐसे सोचता था। तो क्या करना चाहिए उनको? एनर्जी नहीं निकलने देगी उनको, और वो जाने का भी प्रोसेस ऐसा है कि वो जहाँ जाएंगे ना उस घर को छोड़ के, वो एनर्जी उनके पीछे जाएगी। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है एनर्जी क्लियरिंग का, जो कोई वास्तु वाला नहीं कराता है। एनर्जी क्लियरिंग पहले वो जाएगी, जैसे आपको मस्कुलर होना है ना, तो पहले फैट कम करोगे ना अपनी बॉडी का, आप तब मस्कुलर होगे ना। आप सडनली आप फैटी होते हुए मस्कुलर तो नहीं हो सकते। तो वो जगह बनानी पड़ती है ना, आपको कुछ खाना है। दिस माइट बी डिफिकल्ट एग्जाम्पल, मतलब तरीका ये है, आप यू हैव टू एम्प्टी योर ग्लास टू फिल इट। तो ये जो मेरे सिस्टर के इन-लॉज हैं, किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर और भी लोगों के साथ हैं, उसको वो रिजॉल्व कर सकते हैं? मैंने एक मंदिर के पंडित से पूछा कि यार हम खुद नहीं कर सकते अपनी पूजा। तो वो बोला कि सर्जन अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता, ना ही अपने बाल नहीं काट सकता। तो आजकल बस यही हो गया कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को बेकार घोषित कर दे रहे हैं, खुद ही से हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। DIY है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस आदमी से नहीं मिलोगे तब तक तो बहुत ही मुश्किल है, और फिर हमें ट्रस्ट भी नहीं है कि कोई ठीक कर देगा प्रॉब्लम को। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, छोटे चेन से शुरू करें, घर बदलने के बजाय 1 महीने के लिए घूम के आए, फिर देखें हाउ दे फील, एंड देन दे शुड अप्रोच अ गुड पर्सन हु कैन गाइड देम खुद से, क्योंकि लिमिटेशन है ना। अब घर की बात है, अगर दूसरा घर भी गलत ले लिया तो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जिसका साउथ वेस्ट खराब है तो उसकी दोस्ती सब उनके साथ होगी, इनका साउथ वेस्ट खराब है।
जिसका नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो वो कहते हैं एनर्जी कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो एनर्जी से तो पीछा आप तभी छुड़वा सकते हैं जब आपके सर पे किसी गुरु का हाथ हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमें भी एडिक्शन हो जाता है ना, जैसे किसी को बोलने का एडिक्शन है, किसी को चाय का एडिक्शन है, ये तो एडिक्शन है जो दिखते हैं। और एडिक्शन की तो मैं बात नहीं करूंगा। फिर ये वाला एडिक्शन है एनर्जी का एडिक्शन, जो बुरी एनर्जी जो हमें दिख नहीं रही है, जो सटल एनर्जी है, वो कुछ टाइम पे हमें बुरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वी विल गेट अनकंफर्टेबल, समझ गया। है ना। तो वो एक्सपीरियंस करने की बात है, देन अ चेंज कैन बी मेड। अदरवाइज आप ये देखो कि एक परिवार के 3 लोग बारूद से मरे, गांधी फैमिली, आप उसको कुछ भी रीजन दे दो, है ना, मैं तो वास्तु ही बोलूंगा। और आप कैसे बोलोगे कि यार ये तो जन्म पत्री का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है, हस्तरेखा का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है, हस्तरेखा का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है। अभी मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए। तो बेसिकली जो कंसल्टेंट है उसको बड़ा मेटिकुलसली चूज करना है कि उसको समझ कितनी है। और कोई भी आपका एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंट हो, वास्तु का कंसल्टेंट हो, उसके आत्मज्ञान में कितने पैर जमे हैं। नाम के आगे एनलाइटेंड लिखने से कुछ नहीं होता है, उसको समझ होनी चाहिए कि एनलाइटनमेंट है क्या। तो ये आपको देखना है। और ये बहुत 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 डिफिकल्ट चांस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपको खुद समझ बनानी पड़ेगी ना। किसी को चेक भी करना है तो खुद आपको समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, तभी तो चेक करोगे आप कि वो सही है कि नहीं है। क्योंकि आप रेफरल से जा रहे हो तो आपको कैसे पता कि जो आदमी बोल रहा है, क्योंकि मैं तो अक्सर देखता हूँ कि लोग पहले खुद सोल्यूशन तो लेते नहीं है पूरा, दूसरे को, अपने फ्रेंड को जरूर रेफर कर देते हैं उसको पहले। वो कहते देखते तेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ क्या हुआ, अपना रिजल्ट नहीं देखते। तो वास्तु इज नॉट सच अ शॉर्टकट थिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ना। मैं ऐसे वास्तु करने वालों को जानता हूं जो 15 जनरेशन से एक ही काम कर रहे हैं, 15 जनरेशन से वास्तु के काम में है, तो कितना अच्छा वास्तु आता हुआ उनको। और कोई ऐसा आपने देखा कि 15 जनरेशन से कोई आयुर्वेदा का ही काम कर रहा है? बहुत कम लोग। तो वास्तु इज सच अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। मुक्ति जो हम ऐसा बोलते हैं कि अरे एनर्जी डिस्चार्ज कर दो, श्राद्ध में कर दो, यहाँ कर दो, गया चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वो भी एक वास्तु का ही प्रोसेस है कि उस वास्तु में जाके होगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जब हम अपने पाप धोने जाते हैं गंगा जी में, तो भूत जो है हमारे बॉडी से उतर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और जब हम डुबकी लगा के वापस आते हैं तो फिर से हम पे चढ़ जाते हैं। सारे मंदिरों की कहानी है, ये गंगा जी की कहानी नहीं है। हम मंदिर में किस गेट से जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर इक्वल कर्मा लेके हम वापस आते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे किसी गुरु का हाथ नहीं है, हमें किसी गुरु पे विश्वास नहीं है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप 10 गलत गुरु पे विश्वास करोगे तो एक सही गुरु शायद मिल जाए, शायद। पर ऐसा कहा जाता है ना कि गलत पे भी विश्वास कर लिया और अगर शिष्य सच्चा है तो कुछ अच्छा ही हो जाए। तो आप गुरु का चयन कैसे करोगे, उसके लिए आप गुरु गीता का अध्ययन करें। उसमें बताया गया कि असली गुरु कौन है, किस टाइप के गुरु हो सकते हैं, और फिर उसको अप्लाई करके देखें कि वो आपको किस फील्ड में मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में मिलेगा, वास्तु की फील्ड में मिलेगा। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट साइकिल आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मेकिंग योर लाइफ इजी इज नॉट अ इजी प्रोसेस, है ना। इसलिए साधना बोला गया है, आध्यात्मिक तपस्या को साधना बोला गया है। आप क्या साध रहे हो अपने लाइफ में? तो जैसे राम जी ने भी साधा अपने जीवन में, पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहे, साधते रहे। तो हम और आप चीज ही क्या है? तो हम साधने को ही नहीं तैयार, हमें सब चीज का शॉर्टकट चाहिए आज की डेट में। इतना शॉर्टकट मिलता नहीं है कुछ। मेरे गुरुजी से मेरी बात होती है, वो कहते हैं अरे अरे बोल रहे हैं ये नींबू निचोड़ने से दरवाजे पे, चौखट पे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, ये काली मिर्च डालने से ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाता है ऐसा? मैंने कहा मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा हो सकता हो।
ऐसा तो नीम करोली बाबा ने भी नहीं, इतना तो नहीं हुआ उनके साथ भी कि हाँ उन्होंने बोला हो किसी को और सब कुछ ही बदल दिया हो 1 सेकंड में, इतना तो वो भी नहीं कर पाए ना। तो हम जिसकी बात सुन रहे हैं वो क्या नीम करोली बाबा है या कोई और अवतार है जो हमको सॉल्यूशंस दे रहे हैं इस तरीके से, शॉर्टकट सॉल्यूशंस। तो हमको बहुत तोल के आगे चलना चाहिए। और क्योंकि मैं इस बात को इतनी जिम्मेवारी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मिसगाइड करने का कर्म दोष मुझे लगे। तो अपना एक ठीक गुरु ढूंढो। गुरु ढूंढने के लिए गुरु गीता एक अच्छा ऑप्शन है, और फिर डिसाइड करो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में जो मुझे समझ में आया, ताकि हम ऑडियंस के लिए एक बार रिकैप कर सकें, हमने बात करी कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है, आत्मज्ञान के बिना वास्तु भी कुछ नहीं है, वास्तु बहुत ज़रूरी है बट आत्मज्ञान के बिना वास्तु भी कुछ नहीं है। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप मृत्यु को भी एक अलग ढंग से देखते हो, एक अलग नज़रिए से देखते हो। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है, आपका ना रिवर्स एजिंग कर देता है आत्मज्ञान, इट विल रिवर्स योर एज। जी, जनरली जो बहुत ट्रू साधक रहे हैं आत्मज्ञान के 90 साल जीते हैं वो, 95 ईयर्स सिर्फ साधना में। सोचो आप आज की डेट में क्या हालत है हेल्थ की, लोगों की, मतलब कितने डिजीजेस कितने प्रेवलेंट हो गए हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस ये वो, क्योंकि आपका आत्मज्ञान इज बैलेंस बेसिकली। यू विल नॉट लूज बैलेंस और यू कैन रिगेन बैलेंस वेरी इजीली इफ यू नो अबाउट आत्मज्ञान। तो आप मुझे बोलो कि आप हमें बता दो, कोई इजी मेथड बता दो, अभी बता दो यहां पर, तो मैं आपसे बस ये बोलूँगा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उसमें रिसर्च करो और मुझसे बात करो, देन वी कैन टॉक फर्दर। क्योंकि इतना ही जानना अपने आप में कि आप अमर हो जाओगे, दिस कैन बी अ पोटेंशियल इनफ डोज फॉर यू टू रिसर्च ऑन आत्मज्ञान। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करें, आपने रिसर्च करी हो इन चीज़ों पे कि है क्या, कौन है, तो ये ऑडियंस के लिए भी रेलेवेंट रहेगा। आपने अमर होने की बात करी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आत्मज्ञान की बात करी, मृत्यु की बात करी। क्या मेरे लिए ये जानना सही है कि मैं मर जाऊंगा एक ना एक दिन, या फिर मैं अमर हूं? व्हाट इज बेटर? क्योंकि दोनों चीजें, ये तो आपको पता है ना, सबको पता है, जो भी पृथ्वी पे है हर एक आदमी को पता है कि वो मरेगा। पर क्या किसी को ये पता है, किसको पता है ये कि मैं अमर हूं? तो आप उनमें से एक हो जाओगे। तो जानने की चीज तो ये है जो किसी को पता नहीं है कि आप अमर हो, तो उसे जानने की कोशिश करो, आप अमर क्यों हो। वेंकेश्वर जी, आई थिंक ये पॉडकास्ट एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा। क्योंकि कोई भी सवाल किताब में से या पेपर में से नहीं आया, दिल से आया। और शायद हम एक आधी जगह पर डाइग्रेस भी हुए, बट आई थिंक अगर कोई भी इस डिस्कशन को सुनेगा तो उसे एक प्रीकर्सर मिलेगा अबाउट द मैन दैट आई एम सिटिंग विद हियर। आपके अराउंड एक ऑरा है, एक डिफरेंट टाइप की प्रेजेंस है। इट साउंड्स वेरी वियर्ड एंड non-scientific for me as well, because I am a scientist by background. और मैं ये बात बोल रहा हूँ तो I've never said this, but there is something. But thank you for doing this, and I hope आपको मजा आया हो बात करने में। बहुत मजा आया, फिर से बात करेंगे। And I'll want that your journey to become immortal should begin after this podcast. This I'll pray for you, and let's see where it goes. Thank you. Thank you.